हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त हों। तो हमेशा की तरह देख लेते हैं आप दोनों की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग कैसी है कलेक्टिव लेवल पे। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अपने ईस्ट का ध्यान और अपने पर्सन का नाम ज़रूर ले लें ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, पॉजिटिव रीडिंग आए। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी, मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग्स आएगी, उनकी कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग कैसी रहने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन। दिस इज़ माय लास्ट शफल, जिसको आना है वो आ सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। क्या बात है, कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहा है आज तो। द हेरोफेंट, 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द स्टार एंड द हर्मिट। ओके, कैसी है मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पे एनर्जी। तो देखिए, काफ़ी लोगों को तो शादी की कमिटमेंट रिसीव हुई है रीति रिवाजों के साथ। ठीक है, कोई एक्शन ज़रूर हुआ है, आपको कोई न्यूज़ ज़रूर मिली है। ठीक है, कुछ लोग वेटिंग पर चल रहे हैं, बहुत बेसब्री से अपने पर्सन के आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कोई कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई है। ठीक है, इसे क्लैरिफाई करके जानेंगे क्यों आया है कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड। शायद जगलिंग फेस चल रहा है, काफ़ी लोग चिड़चिड़ापन फील कर रहे हों। ठीक है, जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो फिलहाल यही पिक हो रही है कि शायद आप थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव के हो चुके हैं। छोटी छोटी बातों पर जो वेटिंग चल रही है ना आपकी, हो सकता है काफ़ी समय से चल रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हो कि थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा आ जाना, अग्रेसिव हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट कर लेना, इस तरह की एनर्जी। ठीक है, कुछ लोग काफ़ी सॉलिड इस वक्त अपनी पावर में हैं। ठीक है, स्पेशली गर्ल बहुत पावरफुल इस वक्त फील कर रही होंगी, खुद पर फोकस है उनका, बहुत मेच्योरिटी से सब कुछ हैंडल करके चल रही हैं। ठीक है, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी डे ड्रीमिंग, काफ़ी सोचना अपने पर्सन के बारे में बहुत, और सोच सोच के कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, हो कुछ नहीं रहा। ठीक है, बिल्कुल काफ़ी जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों को तो क्लियरिटी मिल चुकी है और कुछ लोग वेट कर रहे हैं क्लियरिटी आने का। ठीक है, काफ़ी लोग काफ़ी समय से अटके हुए हैं रिश्ते में, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, किसी और के साथ आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, प्रपोज़ल आपके पास काफ़ी आ रहे हैं लेकिन आप उन प्रपोज़लों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के प्रपोज़ल आने का, बस वही चाहिए। ठीक है, काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा आइसोलेट, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अकेला।
ठीक है, यहाँ कई तरह की एनर्जी है, तो जिसकी जैसी एनर्जी हो प्लीज़ वैसी ही लें। ठीक है, कई तरह की एनर्जी आएगी। कुछ लोग बहुत सॉलिड फॉर्म में हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं कि जो टाइम लगेगा लगेगा ही, इस वक्त खुद पर फोकस्ड हैं, है ना। कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे हैं, खुद पर फोकस्ड है, अपनी लाइफ को अब अपनी तरह से हैंडल कर रहे हैं, इस तरह से अपनी पूरी पावर में है इस वक्त। ठीक है, और कुछ लोग थोड़ा परेशान है ना, और कुछ लोग तो इतना ज़्यादा परेशान है कि चिड़चिड़े मोड पर हैं। चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके क्यों आया है द हायरोफेंट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। बाप रे, देखो मैंने कहा था ना, 2 तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों की शादी में ही किसी तरह की रुकावटें, ठीक है, प्लानिंग बहुत कर रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं सब कुछ ठीक करने की, लेकिन हो नहीं पा रही। और कुछ लोगों की लाइफ में जो है खुशियां ही खुशियां हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने आकर के आपको शादी की कमिटमेंट दी है, न्यू बिगनिंग हुई है काफ़ी लोगों की। ठीक है, और कुछ लोगों का मुझे ये लग रहा है कि इनमेच्योरिटी की वजह से हो सकता है कि कोई एक पर्सन डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। ठीक है, एक पर्सन ये चाहता है, या तो आप थोड़ा डाउन जा रहे हैं, या आपके पर्सन मतलब कोई डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे, कैसे करें चीज़ों को, कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे घर वालों से बात करें, है ना। स्ट्रेंथ की कमी है, थोड़ा पावर की कमी है उनके अंदर, शायद वो अपने घर वालों से ही बात नहीं कर पा रहे। आप चाह रहे हैं वो बात करें, और उनके अंदर हिम्मत की कमी है ना, जिसकी वजह से टावर मूवमेंट चल रहा है आपके रिश्ते में। काफ़ी लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, काफ़ी लोगों का हो सकता है इस वक्त कोर्ट कचहरी का भी मसला चल रहा हो, शादीशुदा हो आप लोग। ठीक है, कोई कोर्ट कचहरी का मसला इस वक्त चल रहा हो। काफ़ी लोगों का, बिल्कुल काफ़ी लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ये एनर्जी है। प्यार बहुत है, लेकिन थोड़ी इनमेच्योरिटी की वजह से अपने रिश्ते को खोने की कगार पर है। तो प्लीज़, अगर जिनकी भी ये एनर्जी है, मैं यही कहूँगी कि कोशिश ज़रूर करें अपने रिश्ते को बचाने की, क्योंकि एक कभी कभी हमारे गुस्से में लिए गए डिसीज़न हमें बाद में बहुत ज़्यादा दुख देते हैं, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ करके कोई डिसीज़न लें, तो थोड़ा सोच समझ के। क्यों आया है 9 ऑफ वैंड्स? कन्फ्यूज़न। काफ़ी लोग हो सकता है अपनी शादी में अटक करके रह गए हैं, किसी ऐसे पर्सन के साथ अटक कर रह गए हैं जिनसे वो प्यार ना करते हों। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो, कन्फ्यूज़न में है, कहाँ आगे बढ़ूँ, क्या स्टेप लूँ, किधर जाऊँ। ऐसी सिचुएशन में स्टक्ड हैं, काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, काफ़ी समय से वेटिंग पे हैं, और कन्फ्यूज़न में है, कोई क्लियरिटी नहीं दे पा रहे। जैसे मैंने बताया था ना, काफ़ी लोगों के पर्सन कोई क्लियरिटी नहीं दे पा रहे आपको। आप चाह रहे हैं उन्हीं के साथ शादी हो, उन्हीं के साथ आगे बढ़ें, लेकिन क्लियरिटी नहीं मिल पा रही। जब भी आप क्लियरिटी की बात करते होंगे, तो हो सकता है काफ़ी लोगों के पर्सन ही भाग जाते हों, टावर मूवमेंट आ जाता हो आपके रिश्ते के बीच में। क्यों आया है पेज ऑफ कप्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्यों आया है पेज ऑफ कप्स? हो सकता है काफ़ी लोगों के पास काफ़ी ऑफ़र्स आ रहे हों, काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हों, है ना। आपके पास ऑफ़र्स की कमी नहीं है ना, लेकिन हो सकता है आप सिर्फ अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। और एक एनर्जी ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की आपकी ही एनर्जी है ये, तो हो सकता है तो आपके पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं,
है ना, एक चुनाव, यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ये तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, या आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होती है ना। हो सकता है कि एक पर्सन थोड़ा हो सक क्या बोलूँ मैं, कि हो सकता है एक पर्सन थोड़ा इनमेच्योर हो, ये कह सकते हैं, या बुरी आदतों के शिकार हो, या उनको एक्स्ट्रा अफेयर रखने की आदत हो। आप भी हैं और भी हैं, ऐसी कोई बुरी आदत तो है यहाँ पर, ठीक है, जिसके चलते कॉन्फ्लिक्ट होती है। आप प्यार बहुत करते हैं, या तो आपके मतलब प्यार भी है यहाँ पे, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है ना, प्यार भी है, लेकिन हो सकता है कि आप या आपके पर्सन और भी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हैं, और भी लोगों के साथ इन्वॉल्व्ड हैं, है ना। एक के नहीं होके रह सकते, या तो ये आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी है, कोई एक ऐसा है, यहाँ पे एनर्जी ऐसी आई है कि कोई एक ऐसा है जो एक्स्ट्रा अफेयर्स में रहता है, जिसकी वजह से रिश्ता कम चलता है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहती है। क्यों आया है 5 ऑफ वैंड्स? देखिए, देखा ना, बुरी आदतें हैं, आप चाहते हैं सुधर जाएं, है ना, पर कुछ बुरी आदतों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट चलती है। एक बहुत सही है, एक की तो विश है आगे बढ़ना, एक्शन करना, लेकिन एक की आदतें ऐसी हैं कि बहुत बुरी आदतें हैं, है ना, बहुत बुरी। कुछ लोग शायद डोमिनेटिंग भी हैं यहाँ पर। हो सकता है आपके पर्सन की ही एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। आपकी विश है उनके साथ आगे बढ़ना, वो आपको प्रपोजल दे, जैसा कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड था तो यहाँ 9 ऑफ कप्स आ गया है। आपकी विश है आपके पर्सन सिर्फ आपके ही रहें, और आपके पर्सन जो है वो डेविलिश एनर्जी के हैं, काफ़ी डोमिनेटिंग, काफ़ी ज़्यादा आप अग्रेसिव रह सकते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो, जैसा कि मैंने कहा था, कुछ लोग चिड़चिड़ेपन पे हैं। आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी मुझे लग रही है कि काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं, आपको होल्ड करके रखते हों, ठीक है, क्लियरिटी नहीं आ पाती, और बुरी आदतों के शिकार हों, बुरी लत के शिकार हो सकते हैं ये, ठीक है। और कुछ की लाइफ में ऐसी भी है कि आप दोनों के बीच में कोई डोमिनेटिंग पर्सन है, कोई डेविलिश एनर्जी है, जिससे आपकी कॉन्फ्लिक्ट चलती है, ठीक है। 2 एनर्जी हैं, इसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग भी एनर्जी है, तो जिसकी जो एनर्जी हो प्लीज़ उसी को लें। क्वीन ऑफ वैंड्स, क्यों आया है क्वीन ऑफ वैंड्स? लीजिए, मैंने कहा ना, कुछ लोग हो सकता है काफ़ी समय से वेटिंग पे हैं, हार रहे थे, बहुत ज़्यादा निराश थे, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, अपनी ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं, आप खुद को पावरफुल बनाने पे लगे हुए हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का ये डिसीज़न है, मैं चाहे थोड़ा और सब्र कर लूँगी, लेकिन मेरे पर्सन आए तो सॉलिड कमिटमेंट के साथ आए, जैसे मैं इस रिश्ते में बिल्कुल 100% दे रही हूँ, तो वो भी मेच्योरिटी के साथ आकर के इस रिश्ते को हैंडल करें, है ना। जो इनकी बुरी आदतें हैं, इनसे निकल करके एकदम मेच्योरिटी के साथ आकर के क्लियरिटी के साथ आपके साथ रहें, ठीक है। क्यों आया है किंग ऑफ कप्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है किंग ऑफ कप्स? ये कार्ड भी मुड़ गया है, कैसे स्ट्रेंथ, बिल्कुल इस वक्त काफ़ी पर्सन अपनी पावर में है। देखिए, प्यार में कमी नहीं है, प्यार में कमी नहीं है, और काफ़ी लोगों ने खुद को, इसलिए काफ़ी लोगों ने हो सकता है खुद को थोड़ा स्ट्रिक्ट बना लिया हो, स्ट्रिक्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि वो अपने पर्सन की आदतों को सुधारना चाहते हैं, वो फिर से अपनी वैल्यू कराना चाहते हैं, जो उनकी वैल्यू थी पहले, आपके पर्सन जो आपकी वैल्यू करते थे वही वैल्यू पाना चाहते हैं, फिर से वही प्यार पाना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग अपने पर्सन से इतना प्यार करते हैं, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई बाधाएं हों, ठीक है, तो अब उनको कट ऑफ करेंगे और सॉलिड डिसीज़न,
लेंगे। हो सकता है आपकी तरफ से कुछ अड़चने हों, जिनकी भी एनर्जी है प्लीज़ वही लें, कि किन्हीं लोगों की लाइफ में हो सकता है आपकी तरफ से कुछ अड़चने हैं, तो उनको आप कट ऑफ करेंगे अपनी खुशियों के लिए, ठीक है। काफ़ी पावरफुल कोई डिसीज़न लेने वाले हैं, ठीक है। क्यों आया है हैंग्ड मैन, प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है हैंग्ड मैन, क्यों आया है हैंग्ड मैन। अरे इन्होंने तो मेरे लड्डू को ही टेढ़ा कर दिया। देखिए काफ़ी लोग काफ़ी समय से अपने पर्सन के आने का वेट ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अकेले, उदास, परेशान, होप भी खोते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा हो गया है। काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा समय से अटके हुए हैं। क्यों आया है टू ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। काफ़ी लोगों की लाइफ में हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जिसमें आप जगल कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड ही नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम से उसमें ही जूझ रहे हैं थर्ड पार्टी में। देखिए थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। क्यों आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। देखिए काफ़ी लोगों की लाइफ में काफ़ी बुरा आपने फेस शायद देखा है, और अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आया है, ठीक है। और कुछ लोग चाह रहे हैं कि आपके पर्सन जैसा आपका ये वक्त है बुरा अकेला, यहाँ से आप निकल जाएं, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएँ। कुछ लोग काफ़ी टूट गए हैं, जैसा कि मैंने बताया थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अटके हुए हैं। अब काफ़ी लोग हो सकता है या तो अपने पर्सन से ही मूव ऑन करें अपने लिए, जैसा कि मैंने बताया था ना, कुछ लोग अपनी पावर को समझ रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग कुछ पावरफुल ऐसे डिसीज़न लेना चाह रहे हैं कि जो उदास वाली ये जो बुरा वक्त है ना, इससे निकल के अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन ला पाएँ, ठीक है। कुछ लोग अपने पेंटिकल्स पे बहुत काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी हॉबीज़ को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है आपके पर्सन बिल्कुल आए हों, ठीक है। क्यों आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि ये बुरा वक्त निकले और आपके पर्सन लौट के आए और आपकी लाइफ में भी सेलिब्रेशन आए। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा था ना, काफ़ी लोग ट्रैप्ड हैं। देखिए आप प्यार बहुत करते हैं, आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास और ऑप्शंस नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप इस रिश्ते में खुद से बंधे हुए हैं, आप चाह कर के भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपके अंदर सबसे अच्छा गुण ये है कि आप लॉयल्टी बहुत निभाते हैं, बहुत लॉयल है अपने पर्सन के लिए, वो चाहे कितने भी बुरे हों, कितना भी हर्ट कर लें, लेकिन आप कहीं और जाने का मन नहीं करता आपका, है ना। हो सकता है कुछ लोगों में ये आदत हो सकती है कि थोड़ा बहुत तो चलो किसी से बात कर ली, लेकिन नहीं, चाहिए वही पर्सन। जब बात आती है ना मूव ऑन करने की, तो आप वो नहीं कर पाते, चाहिए वही पर्सन। और काफ़ी समय से ट्रैप्ड हैं, काफ़ी समय से वेटिंग, अब चाह रहे हैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, ग्रोथ, क्लियरिटी, है ना। कोई प्रकाश आपकी लाइफ में आए, जो खुशियों से भरी हुई लाइफ। काफ़ी लोग मुझे लग रहा है बहुत समय से अटके हुए हैं रिश्ते में। क्यों आया है 4 ऑफ कप्स, काफ़ी सारे कार्ड आए हैं 4 ऑफ कप्स के लिए। चलिए देख लेते हैं। देखिए मैंने कहा ना, काफ़ी लोगों की लाइफ में हो सकता है काफ़ी लोग आ रहे हों आपके पास, लेकिन आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, उन्हीं की तरफ से कमिटमेंट आने का,
ठीक है, काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, हो सकता है आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो जो बार बार आके आपको ट्रिगर करता हो, ठीक है, आपका दिल तोड़ता हो, आपको हर्ट करता हो, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है आप दोनों के कंप्लीशन में कुछ और लोग हों जो आपको कंप्लीट ना होने दे रहे हों, जिसकी वजह से दिल तो दुखा है, ठीक है। काफ़ी लोगों की मुझे जहाँ तक एनर्जी फील हो रही है, आपकी पर्सन ही काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब सही नहीं लग रहे, सही पर्सन नहीं है ये, हमेशा आपको ट्रिगर ही करते हैं, ये लौट करके आते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं। देखिए ऐसी एनर्जी है ना, लौट के आते ही आपको ट्रिगर देते हैं, आपका दिल तोड़ देते हैं, ठीक है। और आपको इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, आप मूव ऑन नहीं कर पाते, आपको यही चाहिए। चॉइसेस और भी हैं, और भी ऑफर्स आते हैं आपके पास, लेकिन आपको इन्हीं का इंतज़ार रहता है कि ये आए, ये आपको प्रपोज़ल दें, ठीक है। और इन्होंने आपका लेकिन दिल इतनी बुरी तरीके से तोड़ा है, बहुत बुरी तरीके से। काफ़ी लोगों की ऐसी एनर्जी है कि वो जब भी आते हैं आपको हर्ट ही कर जाते हैं। क्यों आया है द स्टार, बताओ। देखिए काफ़ी लोगों को होप है ना, काफ़ी लोगों को होप है कि आपके पर्सन आपके प्यार को समझेंगे, कभी तो समझेंगे, आपके प्यार की वैल्यू करेंगे, ठीक है। और कुछ लोगों को होप है कि जो भी बुरा वक्त है ये निकल जाएगा, ठीक है। कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, हो सकता है कुछ लोग विडो हों, डिवोर्सी हों यहाँ पे, ठीक है, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। चलिए जिनकी भी ऐसी एनर्जीज आई हैं तो आपके पर्सन कैसे हैं, उनके हाल चाल क्या हैं वो भी जान लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन। दिस इज़ माई लास्ट शफल, जिसको आना है वो आ सकता है। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं, आई होप आपके पर्सन की तो लीजिए यहाँ से भी द चैरियट। क्या बात है, द लवर्स का भी कार्ड आया है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। एक सेकंड गाइज, ओके द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, हर्ट तो ये भी हैं, टेम्परेंस, हो सकता है ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे और इनको आपके लिए डिसीजन ना लेने का दुख भी है। किंग, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, जजमेंट, एस ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords, the high priestess, 2 of swords, 3 of wands, queen of cups, 9 of cups, page of cups, knight of cups and 2 of wands, chariot with 4 of cups। तो देखिए कैसी है आपके पर्सन की एनर्जी। क्यों आया है द डेविल, ओके देखिए काफ़ी लोगों के पर्सन पोजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोजेसिव, उन्हें लग रहा है कहीं आप किसी और के पास तो नहीं चले गए हैं,
कहीं आपने इस रिश्ते से मूव ऑन तो नहीं कर लिया? हो सकता है कि इस वक्त आप, जैसे कि मैंने कहा था, कुछ लोग अपनी बहुत पावर में हैं। हो सकता है कि आप अपने पर्सन से कम बातचीत कर रहे हो, आपने अपना नेचर चेंज कर लिया हो, जिस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस लग रही है ना। आप शायद अब उनको इतना भाव नहीं देते, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये ऐसा लग रहा है कि ये कहीं आपको खो ना दे, है ना। इस तरह की एनर्जी, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं आपको लेके, खोना नहीं चाहते, है ना। और कुछ डिसीज़न यहाँ पे एक से क्लैरिटी ले लेके चलते हैं। क्यों आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स? बिल्कुल, काफ़ी लोगों के पर्सन आपको एक सॉलिड डिसीज़न देना चाहते हैं, कोई एक्शन आपकी तरफ ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हर्ट हैं ये भी। शायद जहाँ भी हैं, जिनके भी साथ हैं, हो सकता है इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया हो, ठीक है। यहाँ पे दो तरह की एनर्जी हैं। कुछ लोगों ने आपको इतना पेन दे दिया है, अब इन्हें आपके पास आने से बहुत डर लग रहा है, ठीक है। और कुछ लोग आपके दिल दुखाने का कर्मा भी भोग रहे हैं, उनको भी पेन मिल रहा है, ठीक है। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था, ठीक है। कुछ लोग बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस हो सकता है एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनकी फैमिली हो, कोई थर्ड पर्सन हो जिसको ये छोड़ नहीं सकते, ऐसी कोई जिम्मेदारी जिसको ये छोड़ नहीं सकते, उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये ऐसी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, ऐसी जगह फंसे हुए हैं कि ये चाह कर के भी वहाँ से नहीं निकल सकते, किसी एक को नहीं चुन पाएंगे, ठीक है। कुछ लोग आपके पास भाग के आ जाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया, बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं, अपने प्यार को लेके आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहते, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि प्यार बहुत है, जस्टिस देना चाहते हैं आपको, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हों आपके पर्सन, और वहाँ स्टक्ड हैं, वहाँ अटक के रह गए हैं। अब ये प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ से निकलने की, लेकिन निकल नहीं पा रहे, चीज़ें इनके हाथ में नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा है कि हो सकता है आप अदर सिटी रहते हैं, आपके पर्सन किसी अदर सिटी रहते हैं, अलग अलग शहरों में, अलग, हो सकता है कुछ आउट ऑफ कंट्री ही हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो आपके पास आना चाहते हैं, कुछ लोग तो ऐसी प्लानिंग कर रही हैं कि आपके पास आ जाएं कैसे भी, ठीक है। आपसे मिलना उनकी बहुत बड़ी विश हो रही है इस वक्त, है ना। आपको एक बार देखना चाहते हैं, आपके मतलब जो आपका प्यार करने का तरीका है ना, वो ऐसा है कि उन्हें आपके जैसा कनेक्शन किसी के साथ फील नहीं होता। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं ना, एकदम हैप्पी फील करते हैं, बहुत हैप्पी, और बाकी वरना इतना स्ट्रेस इनकी लाइफ में रहता है बहुत ज़्यादा, है ना। और कुछ लोग तो कन्फ्यूज़न में ही हैं, उनको यही समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ लोग तो कन्फ्यूज़न में ही है ना। और कुछ लोगों को भाई बहुत रोमांटिक वाइब्स आ रही हैं उनके अंदर, बहुत, जैसे कहते हैं ना, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक पुल। काफ़ी लोगों को हो सकता है आपका टच, आपको टच करने का मन कर रहा हो इस वक्त, है ना। काफ़ी लोग चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, किन्हीं लोगों की लाइफ में हो सकता है। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, हो सकता है कभी आपके पर्सन ने आपके साथ सिर्फ पैसों की वजह से रिश्ता रखा हो सकता है आप बहुत रिच हों, है ना, या खुद में बहुत मैच्योर हों, जॉब वगैरह करते हों, तो आपसे पैसे के लिए प्यार किया गया, ठीक है, एक नीड की वजह से प्यार किया गया। प्लीज़ जिनकी भी ऐसी एनर्जी है सतर्क रहें, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन मुझे यहाँ लग रहे हैं ऐसे कि जो सिर्फ आपके पैसों से प्यार करते हैं, है ना, पैसों के भूखे रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग सिचुएशनों में ट्रैप्ड हैं,
है ना, प्यार बहुत है आपके लिए, एक्शन भी करना चाहते हैं, पर सिचुएशन ऐसी है, इतने ज़्यादा मतलब जिम्मेदारियां कह लो या कुछ भी, उन उसमें फंस के रह गए हैं। ठीक है, कोई मतलब हिम्मत की कमी है इनके अंदर, कोई डिसीज़न लेने में हिम्मत, करेज की कमी है अभी। वेटिंग कर रहे हैं कुछ लोग, तो वेट कर रहे हैं आपके पास आने का, पता नहीं क्यों वेट करते रहते हैं ये। जब खुद को एक्शन लेना है तो लेते क्यों नहीं है। आना भी है और कोई प्लानिंग ही नहीं है। अजीब सी एनर्जी रहती है आपके पर्सन की, तो समझ में ही नहीं आता मेरे को खुद ही। कितनी बार तो, हाँ देखिए सिचुएशन होती हैं, चीज़ों को बैलेंस करने में समय लगता है, लेकिन इतना भी क्या, जब इतना प्यार है, इतना सब कुछ है, तो आज भी बात बात करने में क्या ही जा रहा है। इतना भी क्या वेट वो करना, हद कर दी। क्या किसी कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहिए, क्यों आया है हाई प्रेस्टिस। देखिए जिस शादी में स्टक्ड है जी, ये तो किसी शादी में है, वहाँ हैंग्ड मैन की एनर्जी में है, अटके हुए हैं, वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। कुछ लोगों की तो ये एनर्जी है, ये ऑलरेडी मैरिड हैं और वहाँ पे टक्के रह गए हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं। क्यों आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। शादी करने से पहले नहीं सोचा इन्होंने मैं निकलूंगा कैसे। एक सेकेंड, एक कार्ड नीचे गिर गया है। देखिए कंफ्यूजन में है, इनकी लाइफ में खुद क्लियरिटी नहीं है, इन्हें जाना कहाँ है। ये करने को कर सकते हैं, इनके पास सब कुछ है, लेकिन कंफ्यूजन से ही नहीं निकल पा रहे। ये तो कुछ लोग तो कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, कंफ्यूजन में अटके हुए हैं। क्यों आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। क्यों आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी लोगों की लाइफ में देखिए हो सकता है मदर इश्यूज हो, ठीक है, या कुछ लोगों की लाइफ में मैंने जैसा कि कहा था कि आपके पर्सन हो सकता है पेंटिकल्स के पीछे बहुत रहे हों, ठीक है, पेंटिकल्स का यहाँ पे इशू है, ठीक है, लेकिन अभी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, कोई मिरेकल चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, कोई मिरेकल। ये भी अब पेन से गुजर रहे हैं, बहुत बहुत पेन में है। क्यों आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ये जहाँ भी ट्रैप्ड है वहाँ से निकलना तो चाहते हैं, ठीक है, जिन भी सिचुएशनों में है, हो सकता है इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हों, है ना, ये उन जिम्मेदारियों को ही पूरा करने में लगे हुए हैं, उन्हीं में फंस के रह गए हैं, ठीक है। क्यों आया है जजमेंट, बहुत सारे कार्ड हैं। आप इधर आ जाओ। देखिए काफ़ी लोगों की लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसमें आपके पर्सन बंध के रह गए हैं। काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकती है ये थर्ड पार्टी, जो इनको कुछ भी करने नहीं देती, ये चाह कर के भी कुछ नहीं कर पाते। और कुछ लोग देखिए हो सकता है अपनी मैरिड लाइफ में खुश भी हैं, मैं दोनों ही सिचुएशन बता रही हूँ यहाँ पे। कुछ लोग अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हैं, हो सकता है उनकी फैमिली हो, बच्चे हों, सब कुछ आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, ईश्वर की मर्जी समझ के आगे बढ़ चुके हैं। और कुछ लोग जो हैं वो जहाँ भी मैरिड है ना, जिनके साथ भी मैरिड हैं, वहाँ ये थर्ड पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनको बांध के रखता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सफ़र से गुज़रते हैं ये। अब ये चाहते हैं कि वहाँ से निकलें और अपनी खुशियाँ चुनें, जिनके साथ ये रहना चाहते हैं उनको चुनें, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है।
और कोई कार्ड क्लैरिफाई करना है भाई? ये एक बार वेटिंग देखूँ मैं पहले तो, क्यों आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स वॉन्ड्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है 2 ऑफ वैंड्स? किसका वेट कर रहे हैं ये इतने प्यार से? द एम्प्रेस विद द हर्मिट एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स विद 6 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। ओके देखिए, थर्ड पार्टी रिलीज होने का वेट कर रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स है ना इनके निकल जाने का वेट कर रहे हैं, है ना। ये इनकी लाइफ में तो खुद इतनी उथल पुथल मची हुई है, इन सब से निकल करके अपने प्यार को जस्टिस देने का वेट कर रहे हैं बेचारे। अच्छी सोच है, चलो और तो कोई कार्ड क्लैरिफाई करने के लिए नहीं है। देखिए देखिए बेचारों की हालत देखो, कितनी कितनी खराब है अब क्या करें भाई, कहते हैं ना ज़िंदगी का कोई कोई डिसीज़न तो बड़ा अच्छा होता है ना। और कोई कोई डिसीज़न ले तो बड़ी तेज में लेते हैं और फिर ऐसी हालत हो जाती है चलिए, और जो भी हो, है ना, ये भी सब ऊपर वाला ही करा था, क्योंकि खेल उसी के हैं, ये सारे करना उन्होंने ही है। चलिए देखते हैं अब दोनों की मेजर अरकाना से क्या निकल के आता है। अरे तुरंत आ गए, क्या बात है। हर्मिट लो, हर्मिट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। द फूल विद द हेरोफेंट, लो, डेथ, lovers, bottom of the deck, the chariot। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जी, जस्टिस। अच्छा, इनके लिए आया था ये हर्मिट, क्या करें बेचारे की सिचुएशन ही ऐसी है। स्ट्रेंथ विद द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक है टावर। ये क्या कार्ड आ रहा था? स्टार, द मून। मदर का इश्यूज है, ठीक है। काफ़ी लोगों की लाइफ में इमोशनल बहुत हो रहे हैं ये आपको लेके। अच्छा, तो देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है और आपके पर्सन की कैसी है। देखिए, आप चाहते हैं एक नई शुरुआत। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हों और उस रिश्ते से खुश ना हो, ठीक है। आप चाहते हैं आप वहाँ से रिश्ते को एंड करें और अपने प्यार के साथ एक नई शुरुआत करें, ठीक है। और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा है कि हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, आप चाहते हैं वो वहाँ से निकलें और आपके लिए कोई डिसीज़न लें, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। आप चाहते हैं आपके पर्सन फटाफट भाग के आ जाएं आपके पास, है ना, और वो भी सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपका यूनियन चाह रहे हैं आप। और आपके पर्सन पावर इकट्ठा कर रहे हैं। इनकी लाइफ में खुद ये तबाही मची पड़ी है ना बेचारे, इसलिए ऐसी हालत में तपस्वी बने हुए हैं। ये तो पावर स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं ताकि कोई डिसीज़न ले सकें, है ना, डिसीज़न ले सकें ये कोई। इनको होप भी है कि कर तो लेंगे, है ना। कुछ लोगों को देखिए अपने कर्मों का फल यहाँ पे मिल रहा है, कार्मिक डेब्ट, कर्मों का फल चुका रहे हैं बेचारे, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अकॉर्डिंग इनकी लाइफ में ये बवाल मचा हुआ है। अभी काफ़ी लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ आपके पर्सन का। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कलेक्टिव लेवल पे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन
पावर, अवेयरनेस, होप, न्यू बिगनिंग, joys and celebration, and fertility, accelerated motion, the waiting game, heartache and loss, conflict and defeat, authority. क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? विक्ट्री एंड सक्सेस, सफरिंग इन साइलेंस, पार्टनरशिप एंड अलायंस, ट्रांसफॉर्मेशन, पेशेंस एंड प्लानिंग, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ट्रम्प, एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्राउन चक्रा एंड थ्रोट चक्रा. देखिए यहाँ से भी हर्मिट, रेस्ट, हर्मिट मोड पे है भाई आपके पर्सन. सबसे ज़्यादा ये साधु बने फिरते हैं आप तो फिलहाल. ऐसी एनर्जी है इनकी, है ना. इनको कोई रास्ता बेचारों को दिख नहीं रहा. अब क्या करना है समझ में नहीं आ रहा. कन्फ्यूजन बहुत है इनकी लाइफ में इस वक्त. ठीक है, हो सकता है देखिए आपको सारे कार्ड्स ना दिख रहे हों, मैंने इसलिए सबका नाम भी बता दिया है. ठीक है, आप बस एनर्जी पे फोकस करें. देखिए कैसी एनर्जी है. आपके पर्सन पावर इकट्ठी कर रहे हैं. ठीक है, फिलहाल कार्मिक डेप्ट, कर्मा क्लींस हो रहे हैं इनके. ठीक है, जैसे इनके कर्मा हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं. क्या चीज़ें हो रही हैं? ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, सफरिंग फेस कर रहे हैं, हार्ट एंड लॉस से गुजर रहे हैं. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है इनकी लाइफ में. ठीक है, इस तरह की एनर्जी है. इस फेज से तो ये गुजर रहे हैं. थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है. ठीक है, अच्छा अब क्या चीज़ें हैं अब मैं बताती हूँ. कि देखिए तो कर्मा के अकॉर्डिंग इनको मिल ही रहा है, लेकिन अब इनको नेक्स्ट एक्शन में यही होगा कि ये जो चीज़ है इनसे निकलने की, इनको निकलने के लिए ज्ञान दिया जाएगा, अवेयरनेस आएगी. जैसा कि बात आए क्राउन चक्रा, इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा विथ थ्रोट चक्रा. हो सकता है कुछ लोग आपसे प्यार तो आते करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते, उतना बोल नहीं पाते. अब बोलेंगे, अब बात करेंगे. ठीक है, कि आपसे प्यार तो है इनको लेकिन ये सही से बता नहीं पाते, चीज़ को जता नहीं पाते. कुछ लोग होते हैं एकदम बोल करके बता देते हैं, कुछ लोग होते हैं सामने वाले ने समझ लिया ठीक, वरना बोलते ही नहीं है बिल्कुल भी. तिन्हीं लोगों का नेचर ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो ये अभी एक्सप्रेसिव होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि हो इनकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है. कुछ लोगों की लाइफ में इतना ये मतलब जिसे है इतना ज़्यादा सफरिंग से गुजरेंगे, इस तरह का लॉस फील करेंगे, इनको दिल को चोट पहुंचेगी और ये सीधे आके आपसे बात करना चाहेंगे. इतना पेन इनकी लाइफ में होगा कि आपसे बात करेंगे आकर के, क्योंकि इनकी हीलिंग का काम आप करते हो. जब भी ये पेन में होते हैं ना, अधिकतर आपने देखा होगा कि आपके पर्सन पेन में होते होंगे. देखिए जो सच्चा प्यार करता है उन्हीं के साथ ये चीज़ें रेजोनेट होती हैं. देखिए जो फेक प्यार करता है उसके लिए दसियों हैं, वो तो किसी से भी जा कर के 2-4 मिनट दिल बहलाया बहुत है. ठीक है, लेकिन जो प्यार करता है ना, प्यार की एक निशानी यही होती है कि जब हम परेशान होते हैं या तो सामने वाले को उन चीज़ों के बारे में भनक ही नहीं लगने देते, बात नहीं बताएंगे कि दिक्कत क्या है, क्यों वो परेशान है, नहीं, लेकिन आएंगे तुम्हारे पास ही लौट के, क्योंकि उनकी हीलिंग का काम आप करते हैं. ये होता है प्यार का, है ना, एक एहसास कि सामने वाले को दुखी भी नहीं करना, अपने बारे में भी नहीं बताना, लेकिन सुकून उसी के पास है. ठीक है, तो वो चीज़ें हैं. तो काफ़ी लोग का दिल टूटेगा, काफ़ी सफरिंग से गुजरेंगे. ठीक है, और आपके पास आएंगे. कुछ लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है ना. हो सकता है इनकी लाइफ में क्लियरिटी नहीं है, तो अब क्लियरिटी आने वाली है. कौन सही कौन गलत, ये चीज़ें इनको पहचानने में आएंगी. क्या डिसीज़न इनको लेने चाहिए, कौन के लिए सही है, क्या एक्शन इन्हें करना चाहिए.
ठीक है, फिर होगी आपकी न्यू बिगनिंग, इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा। ठीक है, अगर फाइनेंशियली इशू थे तो वो स्टेबल होंगे। काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा पेशेंसली प्लानिंग करते हुए इस वक्त नज़र आएंगे अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, तो हो सकता है इस वक्त वो रेस्ट पर है। रेस्ट पर इसलिए है क्योंकि वो पेशेंसली प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई सॉलिड डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा शांति में बैठे हैं ये। ठीक है, और कुछ लोगों की लाइफ में तो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, बहुत इनको टाइम लगने वाला है थोड़ा। ठीक है, वेट करना पड़ेगा आपको। खुशियाँ तो आएंगी, विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। ठीक है, कॉल मैसेज भी आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। काफ़ी लोगों की लाइफ में हो सकता है थर्ड पार्टी बड़ा बवाल मचाएगी आपके पर्सन की जान को, बड़ा बवाल मचने वाला है। हो सकता है आपको पता भी चले, अगर आप बात कांटेक्ट में होंगे तो आपको पता चले ये चीज़ें। चलिए देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं, फिर देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हो सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है। दिस इज माय लास्ट शफल। वेट, देखिए यहाँ से वेट का कार्ड आया है। वेट, choose a new direction, meditation bring answer, be assertive, take action, listen to your intuition, dare something better, yes and trust। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी रीडिंग है। ठीक है, बहुत ही प्यारी रीडिंग है। बहुत क्लियर से मैसेज दिए हैं कि आपको थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टक ना रहे अपनी लाइफ में, एक न्यू डायरेक्शन। देखिए इसका मतलब ये होता है, जब भी मैं हमेशा यही चीज़ बताती हूँ कि कुछ लोग, अगर आपका यूनियन डिले हो रहा है ना, कुछ लोग खुद से डिले कर रहे हैं उस चीज़ को। ये ध्यान रखें, डिले क्यों कर रहे हैं। देखिए हो सकता है अभी आप काफ़ी समय से आपके पर्सन लौट कर नहीं आए हैं, लेकिन आप अगर उनको नहीं भूले हैं तो 100% कि आपके पर्सन भी आपको नहीं भूले हैं। देखिए ऐसा होता है कि आप अगर अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, तब भी अगर आपको कोई पर्सन याद है तो 100% वो भी आपको याद ही कर रहा होगा, तभी वो भी आपको याद आता है। ठीक है, देखिए शुरू शुरू की चीज़ें तो कुछ अलग होती हैं, लेकिन बाद में चीज़ें बदलती भी रहती हैं। अगर बॉन्ड अच्छा था, प्यार है दोनों में सच्चा, तो कभी ज़िंदगी भर ही नहीं भूल सकते, है ना। कहते हैं ना, कभी हमसे कोई गलती भी हो जाती है, हमें मरते दम तक याद रहती है, लेकिन क्या होता है यादें धुंधली पड़ जाती है थोड़ी थोड़ी। हाँ यार हो गया, तो उससे सबक लिया, आगे बढ़ गए। लेकिन एक चीज़ होती है कि हमसे कोई जानबूझकर हमने गलती कर दी और मिस्टेक बहुत बड़ी थी, तो क्या होता है वो धीरे धीरे करके, जिससे किसी का लॉस हुआ हो, वो हमें परेशान रखती है ज़िंदगी भर, है ना। कोई भी बुरा वक्त आता है, हम क्या सोचते तुरंत से, अरे यार हमने वो किया था, कहीं उसका तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा तो कुछ चीज़ें हम चाह कर के भी नहीं भूल पाते, तो वो इंसान भी नहीं भूलता जिसके साथ घटी थी, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी, है ना। तो ऐसा है, एक तो आप स्टक ना रहें, पूरा दिन अपने पर्सन के बारे में ही ना सोचते रहें, क्योंकि कभी कभी तो हम बहुत अच्छा सोचते हैं, कभी कभी हम बहुत बुरा भी सोच लेते हैं। देखिए अच्छा होता है, बुरा भी होता है, हर तरह की चीज़ें होती है। तो कभी कभी तो हमें बड़ी बुरी बुरी बातें याद आती हैं, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मेरे को ऐसा कहा था, अब मैं ऐसे कहूँगी, ऐसा करूँगी। ये चीज़ें क्या होती है, मैनिफेस्ट कर जाते हैं इन चीज़ों को। जो चीज़ सारे दिन हमारे दिमाग में चलती रहती है ना, वो क्या होता है, वो यूनिवर्स की तरफ मैसेज चले जाते हैं। हम कभी भी दिल से कोई चीज़ सोचते हैं, देखा ना, कभी कभी एकदम दिल से हमने कुछ चाहा, तुरंत से पूरा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो ऊपर वाले ने सुन ली उस वक्त। तो हम दिल से पता नहीं कभी कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर जाते हैं कि वो तुरंत से घट जाता है। अगर हम उस वक्त अच्छा सोच रहे होंगे तो अच्छा
देखने मिल सकता है, गलत सोचेंगे तो गलत देखने मिल सकता है। तो इसलिए कुछ ही ना सोचें, फिलहाल अपने ऊपर काम करें, ठीक है। मेडिटेशन ज़रूर करें इस वक्त, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाएं, ठीक है। अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाएं, खुद पर मेहनत सबसे पहले करें। मैं हमेशा यही कहती हूँ, देखिए पर्सन है, अच्छी बात है, प्यार है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भी इस धरती पे हो तो आपका भी कोई वजूद है। अपने लिए भी कुछ करना है, अपने लिए क्या करना है, और भी कुछ नहीं करो तो मेडिटेशन तो करो, अपनी एनर्जी को बूस्ट करो। खुद जिस लेवल पे हो, देखिए आप कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए, उस चीज़ को दोबारा लेकर के आओ, है ना। तो अब कहते हैं ना, जब हमारी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जब हमारी एनर्जी डाउन होती है, कुछ अट्रैक्ट नहीं होता, है ना। तो प्लीज़ मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपनी एनर्जी को बूस्ट रखें। हर वक्त किसी एक के ख्याल में रहना अच्छी बात नहीं है। तुम भी इस धरती पे आए हो, किसी मोटिव के लिए आए हो, भगवान ने तुम्हें भी यहाँ भेजा है, आपकी भी कोई वैल्यू है। अपने माँ बाप से जाकर पूछो आपकी कितनी वैल्यू है उनकी नज़र में, है ना। तो आपकी भी बहुत वैल्यू है आपके अपनों के लिए, है ना। तो अपनी वैल्यू को ना घटाएं, अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं हम उनसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। हो सकता है अभी आप कितना ही डाउन टू अर्थ जा कर के उन्हें पा लें, कर लें, लेकिन धीरे 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 क्या होगा कि चीज़ें बेकार होने लगेंगी, क्योंकि धीरे धीरे हमें भी कभी ना कभी तो इज्जत चाहिए ना। इसीलिए तो प्लीज़ खुद पर काम करें। अगर वो आपका अपना होगा, भाई लौट कर आएगा, है ना। तो उसको आना है जब वो आएगा, जब ऊपर वाले को भेजना होगा तब भेजेगा। फिलहाल तुम्हारा काम यह है कि खुद पर काम करें, अपने वजूद को पहचानें, है ना, और असर्टिव मूड पे रहें। देखिए प्यार अच्छी बात है, पर्सन से किया बहुत अच्छी बात, लेकिन ईश्वर से भी ज़रूर करें। जो ईश्वर से प्यार करना सीखता है ना, उसे सच्चे प्यार का पहचान होनी शुरू हो जाती है कि प्यार असल में क्या है और दोनों तरफ से होना कैसा चाहिए। हो सकता है वो दिखता नहीं है, लेकिन प्यार में बहुत बहुत पक्का होता है वो, है ना। और ट्रस्ट रखना है, देखिए डिवाइन पे ट्रस्ट रखें कि वो आपके लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। अगर कुछ छीन भी रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ठीक है। थोड़ा वेट करना चाहिए आपको, और थोड़ा खुद पर काम करना चाहिए, और ट्रस्ट रखें डिवाइन पर, ठीक है। ये एनर्जी है। देखिए मैं काफ़ी कुछ अपने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सुने, वरना स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम है आपको अच्छे से गाइड करना। अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो मैं यही चाहती हूँ कि आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ, है ना। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस। अगर आपको कोई कंप्लेंट हो तो प्लीज़ मुझे बता भी सकते हैं कमेंट करके, ठीक है, ताकि मैं उन पर काम कर सकूं। वैसे मैं बोलती बहुत हूँ 13 नंबर कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। मेरे दिल दिमाग में बस तुम ही रहती हो या रहते हो। जुलाई मंथ कुछ इम्पोर्टेंट रहा हो, या हो सकता है 19 आर यू स्टिल माइंड, डू यू थिंकिंग ओनली मी। क्या आज भी आप, देखिए मैंने कहा था ना कुछ लोगों को डाउट्स हो रहे हैं कि कहीं आप तो मूव ऑन नहीं कर रहे। कोई नाम नहीं इस रिश्ते का, मगर मेरे लिए तुम बहुत ख़ास हो सकता है कि ये किसी को बता ना पाते हो, है ना, इन्हें डर लगता है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। लीजिए, कुछ लोगों के पर्सन, हो सकता है सिचुएशन कुछ ऐसी हो। विल यू फॉरगिव मी, माफ़ कर दो इनको भाई। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। सॉन्ग है बहुत प्यारा, सुन सकते हैं आप। 21 नंबर कुछ खास हो सकता है। आई एम पनिश्ड फॉर, क्या ये, ब्रेकिंग योर हार्ट। ओके, इनको आपका दिल तोड़ने की सज़ा मिल रही है। मैंने कहा था ना कुछ लोगों ने आपका दिल ज़रूर दुखाया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कर्मों का फल मिल रहा है भाई। यू गिव मी वन मोर चांस, एक चांस और मांग रहे हैं आपके पर्सन। 28
तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है मुझे, हो सकता है आपकी वॉइस बहुत मीठी हो, बहुत प्यारी लगती हो इनको। एक दिन मैंने खुद को बेवजह मुस्कुराते हुए पाया, तब समझ में आया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। अच्छा जी, इन्होंने हो सकता है अकेले में बैठ के आपके बारे में काफ़ी सोचा हो। नज़रों से दूर सही दिल के बहुत पास है तू, बिखरी हुई ज़िंदगी में मेरे जीने की आस है तू। अच्छा जी, हो सकता है आप काफ़ी दूर दूर रहते हैं, डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। मैंने पायल है छनकाई सॉन्ग है, ओल्ड सॉन्ग है, सुन सकते हैं आप। हो सकता है आपको आपके पर्सन को ओल्ड सॉन्ग सुनने का मन करता हो, अच्छे लगते हो। तुम्हारे जितना प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। देखिए मैंने कहा था ना कि इन्होंने सोच के देखा है। सीधी सीधी ज़िंदगी मेरी तुम्हारे आते ही सब बदल गया, अब तो सब कहते हैं तू बहुत बदल गया है, क्या कहूँ उन्हें मैं। लीजिए, हो सकता है इनके दोस्त वगैरह इनसे कुछ क्वेश्चन करते हों। अखियाँ बिछाई मैंने तेरे लिए, दुनिया बुलाई मैंने तेरे लिए, सॉन्ग है ये, सुन सकते हैं आप। दिसंबर मंथ, इसी मंथ हो सकता है आपके लिए ये मंथ कुछ इम्पोर्टेंट हो। 1 हो सकता है न्यू ईयर या 1 नंबर किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभी हालात चाहे जैसे भी हों, भरोसा रखो हम दोनों ऐसे ही नहीं मिले, कुछ तो लिखा है हमारी किस्मत में। हो सकता है अभी सिचुएशन अब इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, लेकिन ये ठीक ज़रूर करेंगे, लॉयल है आपके लिए। जी अल्फ़ाबेट। आई एम टॉकिंग अबाउट यू टू माई फैमिली एंड विल कन्वेंस दैम सून। ये अपनी फैमिली से आपके लिए बात करेंगे, जल्दी ही उन्हें मना भी लेंगे, ठीक है। आई कांट लिव माई फैमिली, ये अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकते। मैंने कहा ना कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में हैं कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सिचुएशनों से निकल नहीं सकते, मूव ऑन नहीं कर सकते। तो उसी तरह की हो सकता है काफ़ी लोगों की फैमिली इशू हों और वो उन्हें छोड़ भी नहीं सकते और आपके बिना भी नहीं रह पा रहे, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। यू ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मी एंड आई लाइक इट वेरी मच। आप इन्हीं के बारे में बात करते रहते हो हमेशा, इन्हें ये चीज़ें बहुत पसंद है। एरीज, मेष राशि हो सकती है। रिमझिम ये सावन फिर बरसाते लेके आया है, ये सॉन्ग हो सकता है पसंद हो। तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे बहुत पसंद है, आपकी मुस्कुराहट इनको बहुत पसंद है। आई नो दैट आई लव यू, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू टू लव मी बैक। ये जानते हैं कि आप इन्हें बहुत प्यार करते हैं और ये वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें दोबारा वैसा ही प्यार करें। 23 नंबर कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। 15 नंबर कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। आर अल्फ़ाबेट हो सकता है। आई विश यू कैन फील माई फीलिंग, ये विश कर रहे हैं कि आप इनकी फीलिंग को समझें, फील कर पाएँ। ओके, ये थी आज की रीडिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट भी ज़रूर कर सकते हैं। पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लिया करें ताकि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।